जरा सोचिए, एक ट्रेडर पूरे एक महीने तक मतलब एकदम कड़े अनुशासन का पालन करता है। हाँ बिल्कुल, हर दिन वही रूटीन। सही कहा। मतलब हर दिन रिस्क मैनेजमेंट के नियमों पर टिक कर धीरे धीरे एक स्थिर मुनाफा तैयार करता है। और फिर एक सुबह एक खराब ट्रेड आ जाती है। बिल्कुल, एक सुबह कोई एक ट्रेड गलत दिशा में चला जाता है। और महज 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट। हाँ, सिर्फ 15 मिनट का अंधा गुस्सा और वो इंसान अपने पूरे महीने की कमाई, अपना कैपिटल मतलब सब कुछ स्क्रीन पर राख होते हुए देखता है। ये बहुत ही डरावना सच है ना? और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। दुनिया भर के मार्केट्स में हर रोज दोहराए जाने वाली एक सच्चाई है। आज के इस डीप डाइव में हम उसी पैनिक बटन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है, जो कि सच में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट को रातों रात शून्य पर लाने का मतलब सबसे क्रूर और तेज तरीका है। तो ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। आज के हमारे जो सोर्सेज हैं वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर आधारित हैं जी। और ये दिखाते हैं कि बात सिर्फ कुछ गलत फैसलों की नहीं है। जब भावनाएं और पैसा एक साथ टकराते हैं ना, तो इंसान का दिमाग अपने ही बनाए नियमों को कैसे और क्यों तोड़ देता है। आज हमें इसी जड़ तक जाना है। ये जो 15 मिनट की बर्बादी का उदाहरण दिया ना अभी, ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है। अच्छा, तो और क्या है ये? मतलब मैं इसे न्यूरोसाइंस और ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा फेलियर मानती हूँ। हम अक्सर मानकर चलते हैं कि ट्रेडिंग बस एक गणितीय प्रक्रिया है। हाँ, नंबर्स का खेल है पूरा। बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब किसी इंसान का खुद का पैसा दांव पर होता है और उसे अचानक नुकसान दिखता है, तो उसका दिमाग किसी एक्सेल शीट की तरह काम नहीं करता। वो तो है। वो एक ऐसे आदिम मतलब सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहां लॉजिक, प्रोबेबिलिटी और अनुशासन का कोई वजूद ही नहीं बचता। सर्वाइवल मोड। अगर बात सर्वाइवल मोड की है तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा होता है मेरे हिसाब से। वो कैसे? मतलब मानव विकास के नजरिए से देखें तो जब दिमाग कोई खतरा महसूस करता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान आंख के पास जाए और उसे गर्माहट या दर्द महसूस हो, तो उसका प्राकृतिक रिफ्लेक्स क्या होता है? पीछे हटने का। हाँ, वो उस खतरे से दूरी बना लेता है। लेकिन ट्रेडिंग स्क्रीन पर जब रेड PNL या वो लाल रंग का नुकसान दिखता है, तो लोग मार्केट से बाहर निकलने के बजाय मतलब और बड़े दाव क्यों लगाने लगते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना? मतलब वो जलती हुई आग में अपना हाथ और गहराई तक क्यों धकेल रहे होते हैं? लॉजिक तो कहता है कि पीछे हट जाओ। ये विरोधाभास बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक है। आपने डैनियल कान्हेमैन की प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में सुना होगा? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है, पर आप इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। तो यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार इंसान मुनाफे से जितनी खुशी महसूस करता है ना, नुकसान होने पर उसे उसका 2 गुना दर्द होता है। 2 गुना दर्द? जी, इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। मतलब जब स्क्रीन पर नुकसान होता है तो दिमाग के उस हिस्से में हलचल होती है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। अमिगडाला? हाँ, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो इवोल्यूशन के दौरान तब एक्टिवेट होता था जब जंगल में कोई शिकारी जानवर सामने आ जाए, तो दिमाग उस लाल रंग के नुकसान को सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक शारीरिक खतरे की तरह प्रोसेस करता है। अरे वाह! मतलब बायोलॉजिकली दिमाग उस नुकसान को एक शेर या चीते की तरह देख रहा है जो उस पर हमला कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से वो अमिगडाला हाईजैक शुरू होता है। अमिगडाला हाईजैक मतलब भावनाएं हावी हो जाती हैं। हाँ, और जब अमिगडाला पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है तो हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सोचने समझने का काम करता है जी, जो लॉजिकल फैसले लेने, रिस्क का आकलन करने और भविष्य की योजना बनाने का काम करता है, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। बाप रे! अब दिमाग को लगता है कि इस खतरे को यानी उस लाल रंग के नुकसान को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुरंत उस पैसे को वापस पाना। इंसान ये भूल जाता है कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मार्केट से डील कर रहा है। उसे बस वो दर्द बंद करना है किसी तरह। बिल्कुल, उसे बस किसी भी तरह उस दर्द को बंद करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। हाँ, गेमिंग वाला उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ, है ना? मतलब वो किसी लेवल पर बार बार हारता है जी, तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बिना किसी स्ट्रेटेजी के कंट्रोलर के सारे बटन एक साथ जोर जोर से दबाने लगता है।
एकदम। उसे पता होता है कि ऐसे बटन पीटने से गेम नहीं जीता जा सकता। हाँ, लेकिन वो अमिगडाला हाईजैक उसे कुछ भी तार्किक सोचने ही नहीं देता। वो गेम से नहीं लड़ रहा होता, वो अपने खुद के हारने के एहसास से लड़ रहा होता है। सही कहा। और इसमें ईगो यहाँ सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। ईगो, अहंकार। हाँ, जब कोई ट्रेड गलत साबित होता है तो इंसान उसे एक सामान्य सांख्यिकीय घटना मतलब प्रोबेबिलिटी के हिस्से के तौर पर प्रोसेस नहीं कर पाता। वो उसे पर्सनली ले लेता है। बिल्कुल, ईगो बीच में आ जाता है और कहता है मेरी एनालिसिस इतनी परफेक्ट थी, फिर मार्केट मुझे गलत कैसे साबित कर सकता है। मतलब बात पैसे से आगे निकल जाती है। जी, बात अब उस पैसे की रहती ही नहीं है जो गया है। बात अब मैं सही हूं और मार्केट गलत है ये साबित करने की हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत हार बन जाती है। हाँ, और इंसान का अहंकार उस हार को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। अब देखिए, जब हम इस आंतरिक बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को समझ चुके हैं तो यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है जी, कि ये पूरा ड्रामा ट्रेडिंग स्क्रीन पर किस तरह के एक्शन में तब्दील होता है। मतलब दिमाग के अंदर जो रसायन दौड़ रहे हैं वो उंगलियों से माउस पर क्या करवाते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। सोर्सेज बताते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग में इंसान का व्यवहार पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। जैसे कि रैंडम एंट्रीज लेना। हाँ, ये रैंडम एंट्रीज उस कॉर्टिसोल के स्पाइक का सीधा नतीजा है। कॉर्टिसोल यानी वो स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल। सामान्य स्थिति में एक ट्रेडर चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम या मूविंग एवरेज के आधार पर एक लॉजिकल सेटअप का इंतजार करता है ना? हाँ, वो सेटअप बनने का वेट करता है आराम से। लेकिन जब अमिगडाला हावी होता है तो इंसान सिर्फ स्क्रीन पर कैंडल के हिलने का इंतजार करता है। उसे कोई भी छोटी सी मूवमेंट एक मौके की तरह दिखने लगती है। मतलब कहीं भी खरीद लिया, कहीं भी बेच दिया। जी, ये दिमाग की डोपामाइन की तलाश है। वो किसी भी तरह एक विनिंग ट्रेड लेकर उस कॉर्टिसोल के तनाव को कम करना चाहता है। शांति चाहिए उसे। हाँ, इसलिए वो बिना किसी सेटअप के बाजार में कूद पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ रैंडम एंट्रीज तक सीमित नहीं रहती ना। सोर्सेज के मुताबिक जो सबसे खतरनाक कदम इंसान उठाता है वो है बिगर लॉट साइज या पोजीशन साइज बढ़ाना। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसे अगर हम मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो ये मुझे गैम्बलर्स फैलेसी का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब दिमाग एक अजीब सा गणित बिठाता है कि अगर कोई चीज काफी देर से गिर रही है तो अब उसके उठने की संभावना बढ़ गई है। हाँ, गैम्बलर्स फैलेसियां बहुत तेजी से काम करती है। जैसे अगर कोई सिक्का लगातार 5 बार हेड्स आया है तो लोगों को लगता है अब तो टेल्स आएगा ही। बिल्कुल, दिमाग चीख चीख कर कहता है कि अगली बार टेल्स आना ही चाहिए, जबकि प्रोबेबिलिटी हर बार 50% ही रहती है। सिक्के को थोड़ी पता है कि पहले क्या आया था। वही बात है, मार्केट की कोई मेमोरी नहीं होती। लेकिन जब किसी को पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका होता है तो वो अपना लॉट साइज या क्वांटिटी दोगुनी या चौगुनी कर देता है। जी, जिसे हम ट्रेडिंग की भाषा में एवरेजिंग डाउन या मार्टिंगेल रणनीति कहते हैं। जी, दिमाग सोचता है कि अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मार्केट के थोड़ा सा भी पक्ष में आने पर मेरा सारा पुराना नुकसान एक झटके में रिकवर हो जाएगा। लेकिन दिमाग ये आकलन करने में पूरी तरह फेल हो जाता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी और खिलाफ गया, जो कि बहुत मुमकिन है, हाँ, तो नुकसान उस भारी क्वांटिटी की वजह से इतनी तेजी से बढ़ेगा जो अकाउंट को सीधा जीरो कर देगा। और ऐसा होता है, रोज होता है। और इस तबाही को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडर अपना आखिरी सुरक्षा कवच भी उतार फेंकता है। आप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, स्टॉप लॉस हटा देना। मतलब रिवेंज ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को नजरअंदाज करना मुझे हार मानने से साफ इनकार करने जैसा लगता है। ये बहुत सटीक बात कही आपने। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को बहुत तेज बुखार हो और वो थर्मामीटर को ही तोड़ दे। अरे वाह, क्या उदाहरण है ना? ये सोचकर कि थर्मामीटर नहीं रहेगा तो बुखार भी खत्म हो जाएगा। वो इंसान स्क्रीन पर दिख रही सच्चाई से आंखें चुरा रहा होता है। थर्मामीटर को तोड़ देने वाली बात इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से परिभाषित करती है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी का एक और पहलू है यहाँ पर। अच्छा, वो क्या है? कि जब इंसान मुनाफे में होता है तो वो रिस्क लेने से डरता है, जिसे रिस्क अवर्स कहते हैं। हाँ, वो जल्दी से अपना छोटा प्रॉफिट बुक कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो नुकसान में होता है तो वो रिस्क की तलाश करने लगता है, वो रिस्क सीकिंग बन जाता है। स्टॉप लॉस हटाना उसी रिस्क सीकिंग बर्ताव का चरम रूप है। मतलब वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। जी, जहां वो उम्मीद करता है कि मार्केट को वापस मुड़ना ही होगा। वो रियलिटी को स्वीकार करने के बजाय होप ट्रेडिंग शुरू कर देता है। उम्मीद पे ट्रेड करने लगता है। हाँ, और जब एक बार स्टॉप लॉस हट जाता है तो कोई भी एक गलत मूव पूरे कैपिटल को साफ करने के लिए काफी होता है। तो मतलब एक तरफ रैंडम एंट्रीज हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़ा लॉट साइज है और तीसरी तरफ स्टॉप लॉस रूपी थर्मामीटर को तोड़ दिया गया है।
ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है। हाँ, इन तीनों का जो कॉकटेल बनता है वही उन इम्पल्सिव ट्रेड्स को जन्म देता है जहां इंसान एक दिशा में नुकसान होने पर तुरंत दिशा बदलता है। बाय किया, नुकसान हुआ तो सेल कर दिया। हाँ, फिर वहां नुकसान होने पर फिर दिशा बदलता है। ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। बिल्कुल। अब जब ये बायोलॉजिकल ट्रैप इतना मजबूत है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जो मार्केट में सर्वाइव करते हैं, जो सालों से इस गेम में हैं, वो इस न्यूरोलॉजिकल चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स के बीच का असली फर्क किसी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज में है? ये फर्क कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग में है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है एक नए ट्रेडर का। हाँ, वो शुरुआती ट्रेडर वाला हिस्सा। जी, जब एक नया ट्रेडर नुकसान का सामना करता है तो वो इसे एक व्यक्तिगत हमले की तरह लेता है। मतलब ईगो पर ले लेता है। हाँ, उसे लगता है कि मार्केट ने उसकी जेब से पैसे चुरा लिए हैं और उसे वो पैसे आज शाम से पहले किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। तुरंत रिकवरी चाहिए उसे। बिल्कुल, ये वो स्थिति है जहां वो मार्केट से बदला लेने उतरता है और अपना पूरा अकाउंट खाली कर बैठता है। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस हार को अपनी पहचान या ईगो से नहीं जोड़ते। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नुकसान को चोरी नहीं बल्कि बिजनेस एक्सपेंस यानी व्यवसाय के खर्च की तरह देखते हैं। यही वो रिफ्रेमिंग है जो उन्हें बचाती है। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़ के देखें, हाँ बताइए। तो जैसे किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, बिजली का बिल या कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है ना? बिल्कुल, वो तो बिजनेस का खर्चा है। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस हिट होना उसी व्यवसाय का एक सामान्य खर्च है। मतलब वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी खुशी। हाँ, वो इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि मार्केट में रोज मौके मिलेंगे, बशर्ते उनके पास दांव लगाने के लिए कैपिटल बचा हो। बिल्कुल, उनका फोकस इस बात पर नहीं होता कि आज का नुकसान आज ही रिकवर करना है, बल्कि इस बात पर होता है कि अपना मूलधन कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है माइंडसेट में। मतलब वो अपनी सेल्फ वर्थ या अपनी काबिलियत को किसी एक दिन के प्रॉफिट या लॉस से डीकपल कर देते हैं, अलग कर देते हैं। एकदम सही। सोर्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि एक खराब और भावनात्मक ट्रेड पिछले कई हफ्तों के ठंडे दिमाग से कमाए गए मुनाफे को चंद मिनटों में खा सकती है। जी, पलक झपकते ही सब गायब हो सकता है। इसका मतलब है कि बाजार में सारा खेल इस बात का है कि आप अपने खराब दिनों में खुद को कितना कम नुकसान पहुंचाने देते हैं। हाँ, और प्रोफेशनल्स मानते हैं कि डिसिप्लिन की वैल्यू रिकवरी से हमेशा ज्यादा होती है। अनुशासन ही सब कुछ है। बिल्कुल। रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाती है क्योंकि वो भावनाओं द्वारा संचालित होती है, जबकि अनुशासन एक सिस्टम द्वारा संचालित होता है और सिस्टम को बायोलॉजिकल भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि समाधान सिर्फ ये कहना नहीं हो सकता कि इमोशनल मत होइए, क्योंकि अमिगडाला को ये निर्देश देना कि वो काम करना बंद कर दे, ये तो इंसानी नियंत्रण में है ही नहीं। हाँ, वो तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो अगर इंसान इस न्यूरोलॉजिकल ट्रैप में फंसने से बचना चाहता है तो सोर्सेज इसके लिए क्या बायोलॉजिकल इंटरवेंशन या व्यवहारिक इलाज सुझाते हैं? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं? सोर्सेज में जो रिकवरी प्लेबुक दी गई है वो दरअसल इंसान के दिमाग को खुद इंसान से बचाने का एक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, क्या है उसमें? इसमें सबसे पहला और सबसे कारगर तरीका है नुकसान के बाद स्क्रीन से दूर हट जाना या ब्रेक लेना। सुनने में कोई आम सी सलाह लग सकती है कि ब्रेक ले लो। हाँ, लगती तो है, लेकिन इसके पीछे की जो न्यूरोलॉजी है वो इसे सबसे शक्तिशाली हथियार बनाती है। बिल्कुल। जब कोई शारीरिक रूप से स्क्रीन से दूर चला जाता है तो वो असल में अपने उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को रीबूट होने का समय दे रहा होता है जो पैनिक में शट डाउन हो गया था। जी, ये बिल्कुल एक सिस्टम रीसेट की तरह काम करता है। जब तक नजरें उन लाल और हरी कैंडल्स पे टिकी रहती है ना, दिमाग में कॉर्टिसोल का स्तर कम नहीं होता। वो आग सामने ही दिख रही है ना। बिल्कुल। स्क्रीन से उठकर किसी दूसरे कमरे में जाना, पानी पीना या टहलना, ये सारी शारीरिक गतिविधियां अमोगडुला को ये संदेश देती हैं कि अब कोई शारीरिक खतरा नहीं है। मतलब शेर चला गया है। हाँ। इससे डोपामाइन और कॉर्टिसोल का स्तर सामान्य होता है और लॉजिक वापस काम करना शुरू करता है। दूसरा समाधान जो सोर्सेज में बताया गया है वो है डेली लॉस लिमिट तय करना।
ये मेरा फेवरेट है। मुझे लगता है कि ये अनुशासन को एक्सटर्नलाइज करने का एक तरीका है। वो कैसे? मतलब जब पता है कि खराब समय में इंसान का दिमाग सही फैसले नहीं लेगा, तो फैसले लेने की वो आजादी ही छीन ली जाए। बिल्कुल सही। इसे एक सर्किट ब्रेकर की तरह समझना चाहिए। सर्किट ब्रेकर? हाँ, जैसे किसी बड़े पावर ग्रिड में जब ओवरलोड होता है तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप कर जाता है ताकि पूरा सिस्टम जलकर खाक ना हो जाए। हाँ, घर की लाइट कट जाती है। जी, डेली लॉस लिमिट वही सर्किट ब्रेकर है। ट्रेडर पहले से तय करता है कि किसी एक दिन में वो अपनी कुल पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा नहीं खोएगा। और जैसे ही वो लिमिट हिट होती है, टर्मिनल बंद कर दिया जाता है। उस वक्त इंसान के अंदर से आवाज आती है कि बस एक ट्रेड और, मैं सब रिकवर कर लूंगा। हाँ, वो अंदर का जुआरी जागता है। लेकिन वो लिमिट एक पत्थर की लकीर होती है जो उस इंसान को उस खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल में गिरने से बचाती है। ये एक ऐसा नियम है जहाँ किसी तरह के तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती, बस बंद तो बंद, एकदम। और तीसरी चीज जो इस प्लेबुक में है वो है इमोशनल बेसलाइन को समझना। सोर्सेस कहते हैं कि कभी भी जज्बाती स्थिति में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर कोई निजी जिंदगी में गुस्से में है, तनाव में है या किसी और बात से परेशान है, तो उसका प्रभाव सीधे ट्रेडिंग स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि उस समय दिमाग पहले से ही थका हुआ और इमोशनल अस्थिरता में होता है। ऐसे में मार्केट का कोई भी छोटा सा झटका सीधे ट्रिगर का काम करता है। बारूद पहले से तैयार है, बस चिंगारी चाहिए। बिल्कुल। ट्रेडिंग दरअसल एक फ्लो स्टेट का काम है जहां भावनाएं शून्य होनी चाहिए। जिस दिन इंसान को लगे कि उसकी बेसलाइन डिस्टर्ब है, उस दिन बाजार से दूरी बना लेना ही सबसे समझदारी का फैसला होता है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि मार्केट में असली लड़ाई कभी भी बाजार और ट्रेडर के बीच होती ही नहीं है। जी। असली लड़ाई ट्रेडर के लॉजिकल दिमाग और उसके आदिम ईगो से भरे अमिगडाला के बीच होती है। अपने आप से ही लड़ना है। हाँ, जो लोग मार्केट में पैसा गंवाते हैं वो मार्केट के किसी जटिल फॉर्मूले की वजह से नहीं गंवाते, वो अपने ईगो को संतुष्ट करने और दर्द से बचने की जल्दबाजी में अपना नुकसान करते हैं। सही कहा। असली जीत उस नुकसान को तुरंत रिकवर करने में नहीं है, बल्कि उस अमिगडाला हाईजैक के दौरान अपने कीबोर्ड से हाथ हटा लेने और सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने में है। अनुशासन ही वो इकलौता पुल है जो एक नुकसान झेल रहे इंसान को एक लंबे समय तक टिकने वाले प्रोफेशनल में बदल सकता है। और अंत में एक ऐसा विचार जो इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीमाओं से बाहर निकलकर हमारी आम जिंदगी तक पहुंचता है। अच्छा। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक आहत अहंकार और नुकसान को स्वीकार न करने की जिद किसी की सालों की मेहनत और पूंजी को 15 मिनट में खत्म कर सकती है। तो क्या इंसान अपनी निजी जिंदगी में भी, अपने करियर में, अपने रिश्तों में या अपने परिवार के साथ यही रिवेंज डिसीजंस तो नहीं ले रहा है? बहुत गहरी बात है ये। जब ऑफिस में कोई बहस होती है या किसी रिश्ते में ईगो हर्ट होता है, तो क्या लोग वहां भी स्टॉप लॉस हटाने और लॉट साइज बढ़ाने जैसी बेवकूफी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ईगो में आकर रिश्ते दांव पर लगा देते हैं। महज ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूं, क्या हम जिंदगी के उन शांति और सुकून भरे मुनाफों को दांव पर नहीं लगा रहे होते जिन्हें हमने सालों के अनुशासन से बनाया है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ ट्रेडिंग टर्मिनल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस जगह लागू होता है जहां इंसान का अहंकार उसके लॉजिक पर हावी होने की कोशिश करता है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।